तो b बराबर 0 निकल के आया। चलो अब c निकालना है। तो c निकालने के लिए आप चाहेंगे b हट जाए, a हट जाए। तो b हटाने के लिए s की जगह 2 डालेंगे, तो s की जगह 2 डालेंगे तो b भी हट जाएगा, और s की जगह 2 डालेंगे तो a भी हट जाएगा। तो c फाइंड करने के लिए s की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। चेक कर लेंगे बाद में, देखो ना, पहले आप करो और फिर चेक हो जाएगा कि आपका सही पार्शियल फ्रैक्शन सही आया कि नहीं। वो चेक भी होता है। पहले आप टू फाइंड सी, पुट s बराबर 2, पुट s बराबर 2। तो न्यूमरेटर ऑफ LHS एंड RHS। तो LHS के न्यूमरेटर में इतना डालिएगा, s की जगह 2। तो ये s स्क्वायर था, दैट इज 4 प्लस 2 माइनस 2, और राइट साइड में s की जगह 2। तो A0 B0 खाली c आएगा। 2 4 2 8, ये 8c आया। तो c बराबर फिर यहां से आपका 1/2, c बराबर 1/2 हो गया। तो अब आप फिर से क्या करोगे, आपका जो ओरिजिनल रेशनल फंक्शन था, ओरिजिनल रेशनल फंक्शन एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 बाई एस इंटू एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 2 ये था। इसको आपने अपने मन से क्या किया था, तीन सिंपल रेशनल फंक्शन, एक ए बाई एस, एक बी बाई एस माइनस 2, यहां प्लस में था कि माइनस में, बी वाले में। अरे बी के नीचे क्या माने थे, एस माइनस 2 की एस प्लस 2, s+2 था सर। एस प्लस 2 था, और सी के नीचे था एस माइनस 2। तो अभी अभी आपने ए बी सी का वैल्यू फाइंड किया। ये कैसे फाइंड करने का क्या तरीका अपनाया वो ध्यान रखना। ए निकालना था तो बी और सी को हटाया, एस बराबर 0 डालेंगे तो बी और सी हट गया, ए का वैल्यू आ गया। ये एस बराबर 0 LHS और RHS दोनों के न्यूमरेटर में डालना है। डिनोमिनेटर तो LHS RHS का आइडेंटिकल है ही। तो ए बराबर कितना था, ए बराबर हाफ आया था ना, तो ए का वैल्यू डाल दो, ये 1/2s। बी बराबर 0 आया है, और सी बराबर आया है अभी अभी कितना, 1/2, सी भी 1/2। ये हो जाएगा 1/2। अब आपको चेक करना है, तो इसको सॉल्व करके देखो, फिर इतना आ जाना चाहिए आपका। ये सही आया कि नहीं, इसको फिर सॉल्व करके देखिए, ये LHS के रेशनल फंक्शन के बराबर आना चाहिए। अब चेक करना है हमको। ये आया है 1/2s प्लस 1/2s माइनस 2। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने में LCM लेना। तो ये 1/2 तो कॉमन, s इंटू एस माइनस 2, और ऊपर पर हो जाएगा कितना, s माइनस 2 प्लस s हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2, 2s माइनस 2 ऊपर पर 2 कॉमन करके इस 2 से काट दोगे, तो ये आ जाएगा s माइनस 1 बाई s इंटू एस माइनस 2 आया। जबकि नीचे में एकदम टोटली डिफरेंट नजर आ रहा है, ये टोटली डिफरेंट नजर आ रहा है। ये था आपका फंक्शन, यहाँ पर ऐसा एकदम नहीं आ रहा है, पर आ रहा है, पर आएगा आएगा। देखो, आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते तो ये भी सॉल्व होके उतने आता। घबराओ नहीं, एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है, दोनों नहीं है। आप इस क्या करते, इस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 को ऐसे लिख देते ना, ये जो एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 जो है, इसको आप लिखते एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस एस माइनस 2, और नीचे में था s इंटू एस प्लस 2 इंटू एस माइनस 2।
अब ये क्या होता, s कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा s+2, और यहां -1 कॉमन करेंगे, ये भी फिर s+2 डिवाइडेड बाई इतना, तो हो तो गया। ये क्या हुआ, ये हो गया s-1 इंटू s+2 डिवाइडेड बाय s इंटू s+2 इंटू s-2। ये s+2 को काट दो, तो ये तो उतने ही के बराबर आया। तो ये आया इतना, ये तो ठीक है, ये समझ में आया क्या किया हम। हम लोग को ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, जबकि हमारा ओरिजिनल रेशनल फंक्शन ऐसा दिख रहा था। तो फिर इसको भी यस तो हम सर। यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करके देखा, तो लास्टली इतने ही आया कि नहीं वो। यस सर। तो ठीक है, तो अब बताओ, अब आप अपना इस फंक्शन को बहुत सारा सिंपल फंक्शन में जब कन्वर्ट कर लिया, तो फिर तो इसका तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अब बहुत इजी हो गया। देखो कैसे, तो क्या था आपका ओरिजिनल फंक्शन s² + s-2 था, बाई s इंटू s+2 इंटू s-2। आप इसको लाया किसमें, हाफ तो कॉमन दोनों में कर लो, दोनों में हाफ आया, ये आया 1/s+1/s-2 में आया, नहीं यही है ना। यस सर। ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालना देखो कितना अब इजी हो गया, बहुत इजी हो गया इसका इनवर्स फाइंड करना। इसका इनवर्स निकालना मतलब उसका इनवर्स निकालना, इसके अंदर ये डाल देना, इधर हाफ, यहां पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना था, यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना था पहले आपको, दोनों में अलग अलग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना था। अब सबका तो जान ही रहे हो पहले से ना आप, 1/s का कितना होता है, 1 होता है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, और 1/s-2 का कितना, e⁻²t, e⁻²t। मतलब आपको इतना छोटा छोटा रेशनल फंक्शन आ जाएगा जिसका इनवर्स पहले से पता होगा, उसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो एक तो और देखो, अरे देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बना रहे हैं आपको, ऐसे तो अभी जो क्वेश्चन था वो रिड्यूस होके कितना में आया था, s-1/s इंटू s+s-2। इसका तो और भी बहुत सारा मेथड इसका हम बताए हुए हैं पहले भी, अदर अदर मेथड, लेकिन इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ऐसे सॉल्व किया हम लोग।
इसका इनवर्स फाइंड करना। देखिए यहां पर जो रूल्स हम लोग देखे हैं, डिनोमिनेटर में ए एस प्लस बी मॉडल का, और यहाँ क्वाड्रेटिक भी है, लेकिन एक बात बोला था, यदि वो क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल हो इनटू लीनियर फैक्टर, पहले चेक कर लेना कि ये इरिड्यूसिबल है कि नहीं, ये पहले चेक करना ये रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है। तो हमने जो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया, ये अभी रिड्यूसिबल है इनटू फैक्टर। तो जब रिड्यूसिबल है इनटू फैक्टर, तो फिर ये आप इसको कैसे कितना आएगा वो फैक्टर में रिड्यूस करोगे तो ये तो s-7 तो इसको फैक्टर में ले जाएंगे तो कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा? अरे एस स्क्वायर प्लस s-6 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एस स्क्वायर प्लस 3s माइनस 2s माइनस 6, फिर s कॉमन कीजिएगा तो कितना, s प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 कॉमन कीजिएगा तो फिर कितना, s प्लस 3, दैट इज ये s माइनस 2 इंटू s प्लस 3 आया। ये फैक्टर रिड्यूसिबल है, तो आप इसको इस तरह से लिखना, ये चेक करना कि यदि डिनोमिनेटर में कहीं क्वाड्रेटिक फंक्शन है और वो रिड्यूसिबल है फैक्टर में कि नहीं है। रिड्यूसिबल है तो बहुत और आसान बात है, आप जाएंगे जब इरिड्यूसिबल होगा तो फिर कैसे उसको करना है। अभी तो रिड्यूसिबल है इनटू फैक्टर, ये s-2 इंटू s प्लस 3 में। अब देखो इसका इनवर्स निकालना है, तो ये समझे, ये समझ में आया क्या किया? यस सर। तो अब देखो, अब आपको क्या बोला कि ये जो रेशनल फंक्शन है, आप इसको इस नंबर ऑफ सिंपल रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो एस स्क्वायर माइनस 10s प्लस 13 बाई s माइनस 7 इंटू s माइनस 2 इंटू s प्लस 3 को आप देखो, सब ए एस प्लस बी मॉडल का है नीचे में, तो सबके लिए एक एक ठो टर्म लेना, a बाई s माइनस 7 प्लस b बाई s माइनस 2 प्लस c बाई s प्लस 3, ठीक? जी सर। हाँ, ए एस प्लस बी मॉडल है खाली नीचे में, सबके लिए एक एक ठो टर्म ले लिया। अब अगला स्टेप में क्या बोला था, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे इसका, उसके बाद आप सॉल्व करो तो a इंटू s माइनस 2 इंटू s प्लस 3 प्लस b इंटू s माइनस 7 इंटू s प्लस 3 c इंटू s माइनस 7 इंटू s माइनस 2, ये हो गया। अब बोला था न्यूमेरे ए बी सी का वैल्यू निकालने, तो डिनोमिनेटर तो आइडेंटिकल है ही, अब न्यूमेरेटर का यूज करेंगे दोनों साइड का। ए बी सी का वैल्यू के लिए यदि मान लो ए फाइंड करना है तो चाहेंगे आप बी और सी हट जाए, तो यदि हम लोग s की जगह 7 डाल दें, s की जगह प्लस 7, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। एक और उपाय है, एक और उपाय बताएंगे हम आपको, यदि ये नहीं चेक कर पा रहे हो कि s का क्या वैल्यू डाले तो ये निकलेगा वो निकलेगा, यदि ये फाइंड करना प्रॉब्लम हो रहा है, उसका भी एक है, एक लास्ट उपाय भी है इसके लिए। पहले इस मेथड से देख लो आप, s का वैल्यू पुट करके, तो s बराबर 7 डालते हैं आप, तो इधर s बराबर 7, तो ये 49 माइनस 70
प्लस 13 और राइट साइड s बराबर 7 पर वो 0, ये 7 माइनस 2 5 और 7 प्लस 3 10, तो 50a। और ये जो भी आएगा कितना आएगा ये बराबर यहाँ पर देख लेना। फिर b का वैल्यू निकालना है, तो चाहेंगे a और c हट जाए, तो a को हटाना, a और c को हटाना, तो s बराबर प्लस 2 डाल दो। s बराबर प्लस 2 तो a और c हट जाएगा। एक है उपाय, वो बताएंगे आप नेक्स्ट क्लास में, बताएंगे वो चीज। फिर यदि ये चेक नहीं हो पा रहा है कितना डालते हैं तो उस मजबूरी में, अभी तो s बराबर प्लस 2 डालिए। तो s बराबर प्लस 2 लेफ्ट साइड डालोगे तो 4 माइनस 20 प्लस 13 लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर a 0 हो जाएगा, b c 0 हो जाएगा, b निकलेगा। s बराबर प्लस 2 डाल रहे हैं तो ये -5 और +5, तो -25b। यहां से आप b निकाल लेना। c निकालना है तो s बराबर +3 -3 डाल देना होगा। s बराबर -3, s बराबर -3 डाल देना, तो यहां से c का वैल्यू आ जाएगा। लिख देते हैं इसमें लेफ्ट साइड कितना, 9, लेफ्ट साइड कितना होगा, कितना था, s² माइनस 10s है सर। कितना होगा, 9 डाल रहे हैं, s -3 डाल रहे हैं तो 9, उसके बाद माइनस माइनस कितना, माइनस 30 सर। -30, 10s था, अच्छा ठीक। अब फिर और क्या था, +13 था, जो भी हो। और राइट साइड s बराबर -3 डाल रहे थे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ -3 डाले तो -10, -5 बाई +50, यानी c इंटू 50, यहां से c निकल जाएगा। अब बताओ, जब ये चेक भी कर लेना चेक। आप क्या चेक करना, आप जो उस रेशनल फंक्शन को ऐसे लिखा था, ये s² माइनस 10s प्लस 13 बाय, नीचे क्या था, s माइनस 7 इंटू s² कितना, जो भी ध्यान रखा ना, इसको जो आपने a बाई s माइनस 7 लिखा, प्लस b बाई कितना लिखे थे यहाँ पर, s -2 s -2 प्लस c बाई s प्लस 3, नहीं, यस सर। हाँ, तो आपने जो यस सर। एबीसी का वैल्यू निकाला, वो डाल के फिर एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व करके देखना इतना आ रहा है कि नहीं आपका, आएगा, एकदम आएगा। उसके बाद इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने जाओगे, इस सब का इनवर्स निकालने जाओगे तो बहुत इजी है ये, नहीं इजी है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू ई टू दी पावर 70 होगा इसका लेप्लेस, इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। इसका b इंटू ई टू दी पावर 2t होगा, इसका c इंटू ई टू दी पावर -3t होगा, नहीं। यस सर। तो ये मेथड बहुत आसान भी है, थोड़ा बहुत आसान मेथड है, लेकिन कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है इसमें। रिस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से,